थोड़ी सौंफ इलायची बेलगाम डाल के पान बना रहे। पान नहीं है, इससे गुटखा और सिगरेट है। या खुदा, मेरे वतन की सरकार को इतनी शक्ति दे, गुटखा सिगरेट से मेरे भाइयों को मुक्ति दे। गुटखा सिगरेट पान की दुकान पे खाए तो खाली सौंफ इलायची बेलगाम डाल के पान खा ले। वो कहीं को भाई? लड़कों की सेहत क्या अच्छा रहता है। वो कैसा? शादी हुई तेरी? नहीं हुई। तो फिर कैसा मालूम रहता तेरे को? तुम्हारी शादी हुई? जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं हुई। फिर तुम्हारी कैसा मालूम? इसकी वजह से मैं कभी कभी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हो रहे ऐसे बात मालूम होते सौंफ दे। पैरासाइट साले जगह जगह पे कब्जा करने पड़ जाते हैं। हाँ बोल, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे 200 करोड़ की डील दिलवाने के लिए वो कमीना मिनिस्टर 30% ले रहा है। पूरी मेहनत मैं करूं? मैं नहीं, सारे पार्टनर्स को बिठा कर रखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, एक ब्लैक दे रहे। पैरासाइट साले। क्या बोला इधर आ। ओके, आई एम सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करा तो करा, तू बोला क्या रे मेरे को? क्या बोला? कुछ नहीं। अच्छा वो पैरासाइट्स, वो गाली नहीं है। तो फिर क्या है रे? पैरासाइट जो खून चूसने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? वी आर सक्कर्स, जगह जगह पे कब्जा करके बैठ जा रहे। वी आर द ब्लड सक्कर्स। हे, यू नो इंग्लिश? यस, नाउ आई नो इंग्लिश आल्सो। నాకు తెలుగు కూడా ఎరగా ఇదారా? अरे क्या बोला? क्या बोला? नो, आई वांट क्लियरिटी। कई को गरीबों को पब्लिक प्लेसेस पे कुछ भी नहीं है रे। ये 5 स्टार होटल का एरिया है, यहाँ सब नहीं आ सकते ना। गलत। हर हिंदुस्तानी चाहे उन्हें कितना भी गरीब क्यों ना रहने दो, उसको देश का हर कोना, हर संपत्ति, हर रिसोर्स पे पूरा हक है। कैसा मालूम? हर हिंदुस्तानी टैक्स दे रहा। अरे पागल हो गया क्या रे? मैं धंधा चलाने के वास्ते ऐसे कुछ बोल दिया। ये पगली तेरे को ढूंढते ढूंढते मेरे घर आई है रोते हुए। क्या कर रही थी तुम? मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूं। अरे मजाक मत कर। गरीब का हक कैसे रहता है कोई भी चीजों पे? ऐसे अमीरों की वजह से तो हम गरीब जी सक रहे। अगर सरकार 31 रुपए किलो का चावल 2 रुपए में देना बंद कर दी तो पूरे गरीब भूख से मर जाते। इन लोगों की मदद से, अरे इन लोगों की दया से। यार आराम से बात करते हैं। देखो, सरकार जो 30 रुपए किलो का चावल 2 रुपए में देती है, तो बोलो इसका पैसा कहाँ से आता है? हाँ, हम गरीबों की मदद करने वास्ते इतना पैसा कहाँ से आता है बोलो? Hey, who is she? She is my fiance. Nice to meet you. आप कहाँ रहते हो? बंजारा हिल्स। बंजारा हिल्स? मैं वहाँ कभी नहीं आई कचरा उठाने। आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे बंजारा हिल्स में बहुत कचरा है, मैं आपकी मदद करता हूँ कचरा दिखाने में। क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बढ़ा रहा हूँ। रिलेशनशिप बढ़ा रहा। तो फिर मेरे से नहीं बढ़ाया? मेरे से नहीं बढ़ा? ओके, आई एम सॉरी। देखो, सरकार जो 30 रुपए किलो का चावल 2 रुपए में देती है, तो इसका सारा पैसा हम अमीरों के पास से आता है। हम खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, सरकार हमारे खून पसीने की कमाई से टैक्स चूस लेती है और ये गरीब ऐश करता है। तू क्या समझ रहा है? खाली अमीर ही टैक्स देते, खाली इनकम टैक्स देना नहीं होता। तू क्या इन भी टैक्स देता रे? अरे इनके अरे हर हिंदुस्तानी टैक्स देता। अरे भाई, मैं कौन सा भी टैक्स कर देता हूँ, तो लाइफ सब कुछ है। ये देखो, इसको खुद नहीं मालूम कि ये टैक्स देता और कितना देता वो भी नहीं मालूम। बल्कि हर हिंदुस्तानी चाहे वो भिखारी क्यों ना रहो, उन्हें भी टैक्स देता रे। अरे इन्हें क्या टैक्स देता रे? मैं खुद एक दुकान रख के मैं टैक्स नहीं देता, इन्हें कहाँ से उखाड़ के देता?
ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग आज समझते हैं कि इनकम टैक्स दे, नहीं टैक्स देना है, मगर सच बात तो ये है। ये टैक्स क्या है? मेरे को नहीं मालूम भाई। पूरे बुजुर्ग का एक जगह दिखे तो पूछ लिया मैं। इधर आ, इधर आ। हम कभी भी कौन सी भी चीज खरीदते हैं, छोटी या बड़ी, उसके ऊपर टैक्स रहता। इंसान पैदा हुआ जब दूध पिलाते हैं उसको, उसके ऊपर भी टैक्स रहता। इंसान पैदा हुआ जब से लेके मरने तक सरकार को टैक्स देते ही रहता। इसको बोलते हैं टैक्स। अरे मैं तो टैक्स देता हूँ नहीं रे, इसमें दम है जो मुझसे टैक्स वसूल ले। मैं जिस चीज की जितनी कीमत है उतने पैसे देता हूँ। अरे वो डेढ़ दिमाग, सरकार चीजों को बनाने वाले और बेचने वालों से सेल्स टैक्स, एक्सेस टैक्स, वैट टैक्स, अभी कौन से की नामों से टैक्स ले लेती, और ये दुकानदार हर चीज की कीमत में टैक्स जोड़ के ग्राहक से ले लेता, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना रहो या फिर कितना भी अमीर। तेरे दिमाग को जंग लगो, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते। इसका मतलब मेरे पाउडर लिपस्टिक पे भी टैक्स लगता है क्या? हम मेरी कंट्री का तू जो 10 रुपए का पाउडर खरीदी है, उसमें से 3 रुपए सरकार को टैक्स में चले आता। जब टैक्स की बात आई तो सरकार भिखारी को तक नहीं छोड़ती। बाप रे, भिखारी को भी टैक्स? एक भिखारी महीने भर में कितना टैक्स देता होगा भाई? अरे अपने हैदराबाद में 2008 की गोवा ऑफिस सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई कि एक बिल्कुल गरीब भिखारी, मजदूर, रिक्शे वाला तक अपना घर परिवार चलाने के लिए 3,300 रुपये हर महीना खर्चा करता। उसमें से 336 यानी 10% से भी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को चले जाता। अब 2014 में तो 450 रुपये जा रहे होंगे। इज दैट ट्रू? यू आर ग्रेट यार, ये बात तो मैं कभी भी नहीं सोचा। नाउ आई अंडरस्टूड। क्या खुदा, तेरी खुदाई, सूट टाई, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ तुझसे इस अमीर ने है पाई। साले को लात खाने के बाद ये अक्ल आई। ओके गुड, गुड वन। फिर भी अमीर लोग जितना टैक्स देते हैं उतना तो गरीब लोग नहीं देते। सरकार हमारे ही टैक्स से चलती है। ये भी एक अमीर की सच बात तो ये है कि भारत सरकार 1/3 डायरेक्ट टैक्स अमीरों से वसूल करी और 2/3 यानी 63% इनडायरेक्ट टैक्स हम गरीबों से वसूल करें। तो अब बता, भारत सरकार हम अमीरों के पैसों, हम गरीबों के पैसों से चली या तुम गरीब अमीरों के टैक्स से? और तू क्या बोल रहा था बाबू? पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। अरे बोल पैरासाइट्स। इनडायरेक्ट टैक्स दुनिया के हर देश में होता है ना, खाली डायरेक्ट टैक्स से कोई भी देश नहीं चल सकता। बिल्कुल सही, मगर दूसरे मुल्कों में डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा रहता और इनडायरेक्ट टैक्स जो अमीरा टैक्स देते हैं वो बिल्कुल कम रहता मेरे बाबा। अमेरिका में 74% डायरेक्ट टैक्स है और 26% इनडायरेक्ट टैक्स है, मालूम मेरे बाबा? भाई डायरेक्ट टैक्स कम हुआ तो हम जैसे गरीबों को क्या फायदा आएगा बोलो? खाना पीना कपड़ा हर चीज सस्ती हो जाती रे। कहीं को बोले तो गरीबों का पैसा टैक्स में कम जाता ना। गुड, यू आर रियली वेरी गुड। लेकिन मैं एक बात पूछूं? पूछ रहे, डर नको। गरीबों को सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है। 30 रुपए किलो का चावल 2 रुपए में देती है। एक साल में 3,600 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी देती है। इसकी वजह से गरीब आराम से जी पा रहे हैं। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, वरना गरीब मर जाएगा। बिल्कुल सही। थैंक यू। मगर भारत सरकार जो अमीरों को सब्सिडी दे उसके बारे में भी बोल। आप भी सब्सिडी में 2 रुपए वाला चावल लेते हैं? अब्बा अरे हवले, अमीर 2 रुपए किलो वाला चावल नहीं लेता, मगर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे 1 लाख की जमीन 1,000 में ले लेता। अरे ये धंधा आधी रात तक चलाने के वास्ते मैं रोज पुलिस वालों को 100 रुपए, ट्रैफिक पुलिस वालों को 100 रुपए, म्युनिसिपल वालों को 100 रुपए, आगे ने मेरे मोहल्ले के हमारे फोटो को भी 100 रुपए दे रहा ये गाय के वास्ते। और ये लोग पूछते मैं 10 रुपए की सिगरेट 15 में क्यों बेच रहा हूँ? सुना फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2009 से 2010 में भारत सरकार उद्योगपतियों का 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स माफ कर डाली। पूरे हिंदुस्तान के गरीबों पे
साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए अगर सब्सिडी के नाम पे खर्चा करे तो किसको भी बर्दाश्त नहीं होता। वही अगर अमीरों के 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स माफ हो जाता तो किसी पेपर में नहीं आता, ना कोई न्यूज़पेपर में आता, किसको भी मालूम ही नहीं होता। हमें तो मालूम ही नहीं था। अगर सरकार अमीरों से ईमानदारी से टैक्स लेती है तो हम गरीबों को कितना फायदा होगा? फायदा तू पाइप में सोने की बजाय 2 कमरों का अच्छा हॉल मिलता तेरे को, पीने के लिए साफ पानी मिलता, और अगर बीमार हो गई तो अपोलो के जैसे हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता तेरा। इसका मतलब हमारा पुराना शहर जंगमपेट में जुबली हिल्स बन जाएगा क्या? फिर हमारे धंधे का क्या होगा भाई? अरे हाँ, अगर सड़कों पे कचरा नहीं होगा तो हम कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे? अरे पगली, अगर सरकार ऐसे अमीरों से सही टैक्स वसूल करी तो इतना फायदा होगा कि हर किसी को काम मिलेगा, हर किसी को नौकरी मिलेगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, ऐसा कचरे में जिंदगी नहीं रहेगी हमारी। और तू बचा हुआ कचरा उठाने के लिए एसी की गाड़ी लेके जा सकती। ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, पढ़े लिखों के जैसे बातें कर रहे हो, ये एक मामूली कचरे वाले लेके कहाँ से सीखे भाई? ये जरूरी नहीं है कि एक गरीब हमेशा अनपढ़ या जाहिल रहे, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अमीर बन जाए। आजकल की दुनिया में मेहनत से ज़्यादा रिश्वत चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए, वसीला चाहिए। मैं गरीब कचरा उठाने वाला हूँ, मेरे को तुम लोग अनपढ़ समझते, जाहिल समझते, बेवकूफ़ समझते नहीं। और तू क्या बोल रहा था मेरे को? पैरासाइट, 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 पैरासाइट। वो तो भी है रे तू। Wait a minute. कौन है जी तुम? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? एमए इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, ये कौन है? एमए इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। प्रोफेसर बनना चाहता था, रिसर्च वर्क पूरा किया, जॉब के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी किया, बट आई वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। यू नो वाई? यू नो वाई? बिकॉज ऑफ कास्ट डिवीजन, कम्युनिटी नेपोटिज्म एंड दिस ब्लडी क्रॉनिक कैपिटलिज्म। अरे हर कोई अपने सगे संबंधी को ही नौकरी देना चाहता है। अगर कोई मेहनत कर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं देते। इंजीनियर का बेटा कॉन्ट्रैक्टर बनता है, एमएलए का साला सीआई बनता है, और कॉर्पोरेटर बन जाता है। तो फिर मैं क्या बनूं? अरे गरीब कचरा उठाने वाला मैं क्या बनूं? भैया कितने पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी सी नौकरी कर सकते हैं ना? क्या करूं? 10,000 का कोर्स करके 15,000 की नौकरी करूं? ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से आज हमारा देश यहाँ पर है। अरे कॉन्डम के ऊपर भी टैक्स देने वाली इस सरकार ने मुझ जैसे गरीबों के लिए क्या किया? क्या किया? क्या किया? मेरी माँ एक कचरा उठाने वाली थी। रोज सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मेहनत कर कर मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, प्रोफेसर बनाना चाहती थी। मैं प्रोफेसर नहीं बनता तो वह सच में से पागल होकर मर गई। जो माँ चाहती थी वो मैं नहीं बन पाया, तो फिर कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। मुझे बस मेरी माँ चाहिए जो मर कर भी आज तक इस कचरे में माँ माँ माँ